हरियाणा में पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हो रहा है। सीएम नैब सिंह सैनी ने 2 लाख करोड़ के तोहफे जनता के बीच रखे हैं। ओलंपिक मेडल विनर्स को यहां पर बिजनेस के लिए 10 लाख देने को तैयार है सरकार। वहीं छात्राओं को मिलेगी 1 लाख की छात्रवृत्ति। सीएम प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस तरीके का बजट पेश हुआ है। 2,05,017 करोड़ का ये बजट पेश हो रहा है। साथ ही पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1.89 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार बजट में 13.7% यानी कि करीब 16,000 करोड़ की जो बढ़ोतरी है वो देखी गई है। सीएम सैनी ने युवाओं को नशे से बचने के लिए एक कविता भी विधानसभा में पढ़ी है। तो बेहद ही खास आज का बजट सेशन है। आपको जानकारी दे दें कि आज बजट पेश हो रहा है। सीएम नैब सिंह सैनी खुद बजट पेश कर रहे हैं बतौर वित्त मंत्री, और इसी के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने बजट पेश किया है। उन्होंने प्रदेश के इतिहास में पहली बार 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया है। पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1.89 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार ये दोगुना है, 13.7% यानी कि करीब 16,000 करोड़ की बढ़ोतरी जो है इस बार के बजट में देखी गई है। इस दौरान सीएम नैब सिंह सैनी ने युवाओं को नशे से बचने के लिए मैथिली शेर की गुप्त कविता भी पढ़ी है। हम क्यों थे, क्या हो गए, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारों मिलकर ये समस्याएं सभी जो है ये कविता उन्होंने इस बजट सेशन में पढ़ी है, ताकि नशे से दूर युवाओं को रहने के लिए विशेष संदेश दिया जाए। इस बजट में 18 साल से बड़ी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने और युवाओं को 40,000 नौकरियों की भी घोषणा हो सकती है। तो अभी भी बजट सेशन जो है वो लगातार जारी है। ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाएंगे बजट के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम पंचकुला को एआई हब बनाएंगे, सीएम सैनी ने ये बड़ी घोषणा की है। साथ ही युवाओं को नशे से बचाने का मेरा संकल्प है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। मिशन हरियाणा के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी देगी हरियाणा सरकार। महिला बागवानों को 1 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। धान की सीधी बुआई जो है उस पर प्रति एकड़ सब्सिडी बढ़ी है। साथ ही हर 10 किलोमीटर पर नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोलेंगे और 28 उपक्रमों में यहां पर 1,740। साथ ही पिछली बार से बजट जो है 13.7% अधिक रहा है। धान प्रबंधन करने वाले किसानों को 1200 प्रति एकड़ मिलेंगे। हिसार एयरपोर्ट पर एयर कर्मुक के लिए भी यहां पर गोदाम खोले जाएंगे कार्गो के लिए। गौशालाओं में शेड के लिए 5 करोड़ देगी सरकार। बजट के मुख्य बिंदु आपको बता रहे हैं। हर ब्लॉक के एक दूध संग्रह केंद्र और शीत यहाँ पर संग्रह बनेगा। 750 हरित स्टोर बनाए जाएंगे। छात्रों को 1 लाख की छात्रवृत्ति देगी हरियाणा सरकार। इसी के साथ ही ओलंपिक मेडल विनर्स को भी बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से। शैक्षणिक संस्थाओं की लाइब्रेरी सबके लिए खुलेगी और डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नया विभाग बनाएगी हरियाणा सरकार। साथ ही गुरुग्राम पंचकुला को एआई हब बनाने की तैयारी में है हरियाणा सरकार। युवाओं को नशे से बचाने के लिए मेरा संकल्प, बोले सीएम सैनी। साथ ही मिशन हरियाणा के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी भी देगी हरियाणा सरकार। महिला बागवानों को 1 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। धान की सीधी बुआई पर प्रति एकड़ सब्सिडी, बड़ी राहत ये किसानों के लिए। हर 10 किलोमीटर पर नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की तैयारी में सरकार। और इसी के साथ 28 उपक्रमों में 1,740 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। पिछली बार से बजट जो है 13.7% ज्यादा रहा है। और वहीं धान प्रबंधन करने वाले किसानों को 1200 प्रति एकड़ मिलेंगे। ये भी एक बड़ी जो है सरकार की तरफ से यहाँ पर सौगात दी गई है। गौशालाओं में शेड के लिए 5 करोड़ रुपए भी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। साथ ही हर ब्लॉक में एक दूध संग्रह केंद्र और शीतल केंद्र बनेगा। 750 हरित स्टोर और 350 बीटा बूथ खोले जाएंगे। आज का जो बजट है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हरियाणा बजट 2025-26 की शुरुआत हो रही है। बतौर वित्त मंत्री आज सीएम नैब सिंह सैनी ने बजट की शुरुआत की। बजट पढ़ा और अभी भी बजट जो है वो पढ़ रहे हैं। बड़ी सौगातें जो है वो प्रदेश
को यहाँ पर दी जा रही है, साथ ही प्रदेश की जनता को दी जा रही है। इसमें महिलाएं हो, युवा हो, हर वर्ग का ध्यान रख रही है सरकार। हरियाणा सरकार बड़ी बड़ी सौगातें दे रही है। साथ ही आपको बता दें कि आज का ये जो बजट है वो बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार इंतजार किया जा रहा था इस बजट का, क्या क्या प्रावधान हुए हैं वो आपको विस्तृत जानकारी दी। किस किस जो अहम बिंदु है, किस किस लोगों का ध्यान रखा गया है और कौन कौन लोग जो है इसमें शामिल होते हैं वो भी आपको बताया। अब देखिए हमारे साथ जो है आज इसी मुद्दे पर, बजट पर बात करने के लिए बीजेपी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के राम राजी शर्मा जो है वो जुड़ चुके हैं, साथ ही दूसरे प्रवक्ता है दिनेश अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत लिविंग इंडिया न्यूज़ पर। दोनों ही प्रवक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत जी। देखिए सबसे पहला सवाल जो है यहाँ पर मैं बीजेपी के प्रवक्ता राम राजी शर्मा जी से लूँगी। देखिए किस तरीके का जो ये बजट है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, आप ही से सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि बीजेपी क्या कुछ खास कर रही है जनता के लिए। रामराजी शर्मा जी। ये बजट महिला शक्ति के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ा हितकारी है, सबके लिए लाभकारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से सभी से राय ली है और राय लेने के बाद में ये बड़ा ऐतिहासिक बजट पेश किया है। ये विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। ये उनके सपने को साकार करेगा। विकसित हरियाणा हमारा जो प्रदेश है, विकसित हरियाणा होगा और माननीय मोदी जी का सपना साकार करेगा। और जिस तरह से किसानों के ऊपर और हमारी बहनों का ख्याल किया गया है, उनको और ज्यादा मजबूत किया गया है, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बहुत बड़ी कोशिश है। हमारे युवाओं के लिए रोजगार, किस तरह से रोजगार और आगे बढ़े, रोजगार ज्यादा से ज्यादा अर्जित हो सके, हमारे युवा ज्यादा रोजगार प्राप्त कर सकें, यह भी बहुत ख्याल किया गया है। और इसमें सभी वर्गों का ख्याल किया गया है। मैं समझता हूं ये हरियाणा के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा, विकसित हरियाणा बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया बजट पेश किया जी। जी इसी के साथ ही दिनेश अग्रवाल जी, आपसे भी मैं अगला सवाल लूंगी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से लिविंग इंडिया न्यूज पर। दिनेश जी, आपकी आवाज हमारे जी नेहा जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं आपसे पूछूंगी कि आप किस तरीके से इस बजट को देखते हैं। देखिए बीजेपी की तरफ से यहाँ पर बजट पेश किया गया है आज, और बजट में जिस तरीके के प्रावधान किए गए, एक विपक्ष के तौर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बजट वैसा है जो चाहिए था जनता को, जिस तरीके के प्रावधान होने चाहिए थे, आपको लगता है ये बजट वैसा है? एक बहुत छोटी सी बात पहले कहना चाहूंगा उदाहरण के साथ, उसके बाद मैं आपके बजट पर आऊंगा। जी देखिए, एक हमारे ना देहाती के अंदर एक उदाहरण दिया जाता है कि आपने अपने किसी बच्चे को 5 लाख रुपए दे दिए कि बेटा जाके बिजनेस कर लो। आपने उसको 5 लाख रुपए देकर 5 लाख रुपए बना दिया कि आप बिजनेस कर लो, और आपके बेटे ने व्यापार कर लिया। 10 साल 11 साल के बाद आप उससे पूछते हैं कि बेटा तेरा व्यापार कैसा चल रहा है जी। वो कहता है पापा मेरे पास आज बहुत कुछ है, मेरे पास फैक्ट्री है, गोदाम है, मेरे पास कोठी है, बंगला है, गाड़ियां हैं, मेरे पास मेरे गोडाउन में स्टॉक है। तो कि भाई तेरी कुल संपत्ति कितनी है? तो उसने कहा जी मेरे पास 70 करोड़ रुपए की संपत्ति हो गई। तो बाप को बड़ी खुशी हुई कि मेरे बेटे ने 5 लाख रुपए के 70 करोड़ बना दी। परंतु जब उसकी बैलेंस शीट चेक करी तो पता चला कि उसके ऊपर 300 करोड़ का कर्जा भी है।
1966 में हरियाणा बना और 2014 में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनके हाथों में सत्ता सौंप दी। 48 साल के हरियाणा में हरियाणा प्रदेश के ऊपर मात्र 56,000 करोड़ का कर्जा था, यानी हर साल 1100 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा था। लेकिन पिछले 10 सालों के इन्होंने उस कर्जे को बढ़ा के 4,51,000 करोड़ कर दिया। 3,95,000 करोड़ का जो कर्जा बढ़ा, हर साल 40,000 करोड़ का कर्जा बढ़ता चला गया। आज जो बजट पेश हुआ है, मैं ये समझना चाहता हूं कि उस बजट के अंदर क्या कोई मुख्यमंत्री ने ऐसा प्रावधान किया है कि आपका बजट जो 2,05,000 करोड़ का बजट है, निश्चित तौर पर वो पैसा हरियाणा प्रदेश की जनता से टैक्स के रूप में वसूला जाना है, उसके बाद वो खर्च होना है। हरियाणा प्रदेश की जनता से आपने टैक्स के रूप में 2,05,000 करोड़ तो आपने वसूल कर लिए, उसमें से आपको 67,000 करोड़ रुपया आपने जो लोन ले रखे हैं उनका जो ब्याज है और जो ऋण है उसके रूप में हर को अदायगी करनी है 67,000 करोड़ की। उसके बाद आपके पास रकम बचेगी 1,38,000 करोड़। अगर आप केवल अपनी एक घोषणा करने की बात करते हैं, 240 घोषणाएं आपने करी विधानसभा चुनाव में, अगर एक घोषणा पूरी करने की बात करते हैं तो उसमें आपका 35,000 करोड़ रुपया लग जाता है जब आप लाडो लक्ष्मी योजना की पूर्ति करते हैं। अगर उसे पूरा करते हैं तो आपके पास 1 लाख करोड़ रुपया जो रह गया और आप हरियाणा प्रदेश जो रूटीन के खर्चे हैं उनको नहीं चला सकते। हरियाणा प्रदेश का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। आज देखिए मुख्यमंत्री सैनी जी लाडली योजना को आज भी लागू नहीं कर पाए। 8 मार्च को इस देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जिस दिन महिला दिवस होगा उस दिन दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए पहुंचेंगे। ये मोदी की गारंटी है। लेकिन लोग अब याद करने लगे हैं इनको कि इन्होंने 2014 में भी बहुत गारंटियां दी थी। वो गारंटियों को बाद में इन्होंने चुनावी जुमले बोल दिया। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर जब लाडो लक्ष्मी देने की बात आई तो आज लाडो लक्ष्मी के ऊपर एक शब्द मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे। वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम 5,000 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं, परंतु योजना को लागू नहीं कर रहे। जब योजना लागू नहीं कर रहे तो 5,000 करोड़ का प्रावधान कागजों में कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कौन से कागज में कर रहे हो? कौन सा खर्चा करना है जब आप योजना ही लागू नहीं कर रहे? माफ कीजिएगा दिनेश जी, मैं आपको टोकना चाहूंगी। अभी आपने बात की लाडो लक्ष्मी योजना की, आपने बात की महिलाओं की, तो अभी एक बड़ी अपडेट है कि 2,100 रुपए महिलाओं को हर महीने मिलेंगे। ये बजट में प्रावधान कर दिया गया है। को देने जा रहे हैं और कब से देने जा रहे हैं क्या आप बताएंगे? जी बताइए, कब से देने जा रहे हैं आप? रामराजी जी बताइए कब से देंगे? 1 रुपए की योजना सवाल पूछिए मुख्यमंत्री ने। जी कब से देने जा रहे हैं रामराजी जी? मैं इनको बताना पहले तो 5,000 ये करोड़ महिलाओं की बात करते हैं लेकिन साथ में कहते हैं कि मैं ये योजना लागू नहीं कर रहा। जी दिनेश जी सुनिए, रामराज जी बता रहे हैं कि कब से बजट जो है कब से दिए जाएंगे महिलाओं को 2,100 रुपए। जी देखो, ये महिलाओं की बात करते हैं जी, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने महिला शक्ति के लिए, मातृ शक्ति के लिए क्या किया है पहले ये अपने गिरेबान में झांकें। इनके केंद्रीय मंत्री उस टाइम के श्री प्रकाश जायसवाल हमारी बहनों के बारे में क्या क्या शब्द उन्होंने कहे थे ये याद कर लें। उस टाइम में केंद्रीय मंत्री थे। और जो महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, मातृ शक्ति के लिए हमारी सरकार ने किया, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनकी सरकार ने किया, आज तक कोई कर ही नहीं पाया। मेरा भाई सुन ले, पहले एक आदिवासी महिला आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति, हमारे लिए गौरव की बात है। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री, हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी हमारी बहन है, हमारे लिए गौरव की बात है। जी। दिल्ली की मुख्यमंत्री, हरियाणा की बेटी, जुलाना के पास में नंदगढ़ गांव में जन्मी, वो हमारी बहन है, हमारे लिए गौरव की बात है। 33% आरक्षण हमारी सरकार ने दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, हमारे बहनों को दिया। दूसरा, मुस्लिम बहनें हमारी
3 तलाक उनके लिए बहुत हानिकारक था, उनकी जिंदगी दूभर कर देता था। वो हमारी सरकार ने खत्म किया। जी लाडो लक्ष्मी योजना। रामराजू जी, हमारे पास समय बहुत कम है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लिविंग इंडिया न्यूज पर जुड़े, आपने तमाम बातचीत की।